हम छत्तीसगढ़ भिलाई से आए हैं। जब से संविधान लगता है तो सारे पुराने कानून रद्द हो जाते हैं, तो ये बीटी एक्ट क्यों नहीं रद्द होता? बस हमारी यही डिमांड है, बीटी एक्ट रद्द होना चाहिए और बौद्धों को अधिकार मिलना चाहिए। बोध गया का अधिकार बौद्धों को मिलना चाहिए, यही हमारी मांग है। बहुत पुराना कानून है और आंदोलन भी काफ़ी हुए हैं इसके लिए पहले भी, लेकिन कोई इस पर जो है नहीं सुनवाई हुई है। असल में संविधान का पालन नहीं हुआ गया है, और संविधान का पालन नहीं होने से ये कानून बचा रहा। अगर संविधान का पालन होता तो एक खत्म हो जाता, लोग चलाते रहे। तो अब तो लोगों को जानकारी हुई है और एक तो ख़त्म होना चाहिए, हमारी यही डिमांड है। आप कहाँ से आए? मैं भी भिलाई छत्तीसगढ़ से आया हूँ, विनोद वासनिक। छत्तीसगढ़ से हाँ, उपाध्यक्ष। पूरे देश भर से लोग आए हैं। अभी हम महाराष्ट्र के लोगों से बात कर पूरे देश भर से लोग आएंगे और पूरे देश भर के लोग आकर के बिहार का जो महाबोधि महाविहार है उसको हम लेके रहेंगे। पूरे देश भर से जब लोग आएंगे तो सरकार की टेंशन बढ़ा देंगे आप लोग? टेंशन हम बढ़ाना नहीं चाहते। सरकार अगर चाहती है कि टेंशन हमारा बढ़े तो हम उनका टेंशन बढ़ाएंगे, नहीं तो कानूनन रूप से जैसे सिखों का गुरुद्वारा उनके बस में है, जैसे हिंदुओं का मंदिर उनके कंट्रोल में है, चर्च ईसाइयों के कंट्रोल में है, मस्जिद हो कोई भी वो मुस्लिमों के कंट्रोल में है। वैसे ही हम चाहते हैं कि ये बौद्धों का अस्तित्व का सवाल है, महाबोधि महाविहार बौद्धों को होना चाहिए और इसके लिए 1949 का जो कानून बना है उसको रद्द होना चाहिए। क्या करेंगे अगर सरकार नहीं मानती है तो? सरकार को मानना पड़ेगा। 4 दिन का केस नहीं था राम मंदिर बाबरी मस्जिद है, उसका हल कोर्ट ने बोला कि मानवता के हिसाब से दे देते हैं, ऐसे ही कर देते हैं, तो उनको भावनाओं के हिसाब से हिंदुओं को मिल गया। बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी उनको भी। उनको लंबी लड़ाई नहीं लड़ी पड़ी, वो तो लिखा था कि आज नहीं कल करेंगे, क्योंकि उनकी सरकारें हैं। सरकारें जिस दिन हमारी भी आ जाएंगे हम लोग भी दूसरे दिन ये पलट देंगे कानून, बस उसी का वेट कर रहे हैं। हम लोग सब एकत्रित हो रहे हैं, पूरे देश के लोग एकत्रित हो रहे हैं। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, समाजवाद की बात करते हैं। समाजवाद की बात जरूर करते हैं, किंतु उनकी चुट्टी किसी और ने पकड़ के रखी है, जो मनोवादी सोच के विचार रखने वाले लोग हैं। इसीलिए नीतीश कुमार जी हिल नहीं रहे, नहीं तो अभी तक के बौद्धों को ये महाबोधि महाविहार सौंप दिया होता। क्या दिक्कत है अगर हिंदू लोग समिति के सदस्य हैं तो? हिंदू लोग अगर बिहार के सदस्य है तो हिंदू लोग अपने हिसाब से कर्मकांड वहाँ करते हैं। बौद्ध लोग रहेंगे तो ये कर्मकांड और जो पिंडदान ये होते जो हो रहा है, आसपास जो घेरा जा रहा है वो नहीं घेरेंगे। राम मंदिर में भी हिस्सा दिया जाए। तो कहते हैं कि बुद्धिस्ट धर्म हो या सिख धर्म हो, जैन धर्म हो, सब हिंदू धर्म का ही हिस्सा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लगे तो बौद्ध धर्म के यही हिस्से हो सकते हैं, हिंदू और सिख, किंतु बौद्ध धर्म किसी का हिस्सा नहीं है। प्रारंभ से बौद्ध धर्म इस देश में रहा है, रहेगा। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या नाम है सर? मैं आनंद रामटेक, प्रदेश अध्यक्ष समता सैनिक दल। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से, जी बताइए। हम चाहते हैं कि जो ये आंदोलन है 1891 से प्रारंभ है, जो सारनाथ के महाबोधि विहार के मुख्य संरक्षक रहे बनते सुरेश से जी द्वारा ये चलाया गया। उसके पहले भी यह आंदोलन चला और यह क्रम महाबोधि विहार यहाँ के बौद्धों की अस्मिता का प्रश्न है। आज पूरा बौद्ध समाज के जो लोग हैं, जिस प्रकार से अन्य धर्मावलंबी लोगों को उनके पूजा स्थल स्वतंत्र है, उनके लिए बौद्ध धर्मावलंबी लोग भी चाहते हैं कि जो बौद्धों की जो विरासत है महाबोधि विहार वो उन्हें मिले। और जिस प्रकार से यह आंदोलन देशव्यापी अखिल भारतीय बुद्धिस्ट फोरम द्वारा चलाया गया है, उस आंदोलन को देश के तमाम सर्वहारा लोग, तमाम सामाजिक संगठनाएं, तमाम छत्तीसगढ़ की एक सामाजिक संगठनाएं उस आंदोलन के लिए अपना सहयोग प्रदान कर रही है। और आगामी जिस प्रकार से
इस देश में जो बौद्ध धर्म के लोग जागरूक हो रहे हैं, एक दिन हमें सफल ज़रूर मिलेगी। चलिए, इस आंदोलन को एक विचारधारा के साथ हम, चाहे एसटी हो, एससी हो, ओबीसी, सभी लोगों के बीच में एक प्रचार का माध्यम बनाएंगे और इसकी लड़ाई जब तक जारी रहेगी जब तक कि हमें उस बीटी एक्ट 1949 को निरस्त न कर दिया जाए। हम इस बिहार सरकार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी से भी निवेदन करेंगे, राज्यपाल से भी हमने अभी लेटेस्ट यहाँ के उस छत्तीसगढ़ अंचल से आके उन्हें हमने प्रतिवेदन दिया आप भी कि छत्तीसगढ़ से आए हैं? उस आंदोलन की धुरी को निरस्त करते हुए जो 1949 का जो एक्ट है उसे निरस्त किया जाए और वास्तविक यहाँ की जी सर, विचारधारा। क्या कहना चाहेंगे? लंबा वक्त हो रहा है, आज 41वां दिन है, मांग नहीं मान रही है सरकार। मांग तो सरकार को माननी पड़ेगी और हम बौद्धों का एक सूत्री कार्यक्रम है कि बोध गया महाबोधि विहार बौद्धों को सौंपा जाए, जबकि मुस्लिमों के मस्जिद में मुसलमान अपने क्या बोलते हैं उनको कंट्रोल करते हैं, ईसाइयों के चर्च में ईसाई कंट्रोल करते हैं, वैसे ही जैनों के मंदिरों में जैन कंट्रोल करते हैं, वैसे ही बौद्धों के मंदिर को बौद्धों को सौंप दिया जाए, यही मानवता कहती है और ये तो मानना पड़ेगा, सरकार को मानना ही पड़ेगा। और अगर ब्राह्मण समिति में है तो उससे क्या दिक्कत है? देखिए, ब्राह्मण समिति में है, ब्राह्मणों के पूजा पाठ, उनका जो सिस्टम है बौद्धों से टोटली भिन्न है। बौद्ध कर्मकांड को, भगवान बुद्ध ने कर्मकांड को बिल्कुल भी अवॉइड किया था और वहीं पे ब्राह्मणवादी लोग एक कर्मकांडी होते हैं। कर्मकांडी होने के चलते बौद्धों का हिंदुओं से तालमेल प्रॉपर बैठ नहीं पाता और ऐसी स्थिति रही तो महाबोधि विहार क्या बोलना चाहिए कि प्रासंगिकता समाप्त हो जाएगी। देश भर से लोग आ रहे हैं, आप कहाँ से आए? छत्तीसगढ़। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ, कृष्ण अभी कुमार हमने बात बंसोड़कर। किया कि महाराष्ट्र से भी आए, मध्य प्रदेश से भी आए, तो क्या अब ये पूरा देशव्यापी आंदोलन बन रहा है? जी, श्योर देशव्यापी आंदोलन होगा। अभी तो क्या बोलना चाहिए, लोगों को जैसे जैसे ज्ञात होता है वैसे वैसे ही क्या है, देश के अनेक हिस्सों से बौद्ध अनुयायी यहाँ पे महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन में शामिल होने आ रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि पूरे बिहार में सारे बौद्धिस्ट ही बौद्धिस्ट नजर आएंगे। उस समय सरकार को भी सोचने में मजबूर कर देंगे कि महाबोधि महाविहार बौद्धों को सौंप दिया जाए। धन्यवाद।